वसल्लम पर नाजिल फरमा कर सिर्फ उस वक़्त के लोगों के लिए नहीं बल्कि उसके बाद से क़यामत तक आने वाले तमाम आलम इंसानियत के लिए एक हुक्म भेजा और एक दुनिया में रहन सहन का, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग व तरतीब भेजा। उस ढंग व तरतीब पर यकीनन हम इंसानियत अमल करके चलेंगे, वो ज़िंदगी गुजार कर चलेंगे तो हकीकत है कि ये दुनिया भी हमारी कामयाब होकर रहेगी और दुनिया से जाना भी हमारा मुबारक, और दुनिया से जाकर भी अल्लाह ताला वो जो इनामात का ऐलान कर चुका है और कलाम पाक कुरान मजीद के मुख्तलिफ सूरतों आयतों में मुख्तलिफ जगहों पे क्या क्या किस्म की तारीफ़ें कर चुका है, वो जन्नतें अता फरमाएंगे। तो वो जन्नतें हम मुसलमानों ही के लिए है और इस इस्लाम पर अमल करने वालों ही के लिए है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताबीदारी इख्तियार करने वालों ही के लिए है। ये ताबीदारी सिर्फ यह नहीं कि बस ज़बान के हद तक मैं बोलूँ मैं आशिक रसूल और मैं मुसलमान, मैं कलमा पढ़ने वाला। अगर हकीकत में पूछा जाए भाई कलमा अपना पढ़ के सुनाओ, नऊज़ बिल्लाह, या तो उसको सिरे से आता नहीं होगा या कलमा आता है तो वो भी पता नहीं कैसे पढ़ लिया। ये हमारा वो कलमा पढ़ने का तरतीब। तो ये मुसलमानी नहीं बल्कि मुसलमानी हकीकत में यह है कि अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल में काफ, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये कलमे के बातहत में जितनी बातें आती हैं वो सब के सब पर अमल करो। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि तुम नमाज पढ़ते हो बस तुम मुसलमान है, नहीं। रोजा रखते हो, नमाज तो नहीं पढ़ सकता, रोजा रखता हूं, यह भी नहीं है। नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, और जी कोई गरीब गुरबा है उनका खिदमत करता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, उनको ज़रूरियात में कोशिश करता हूँ कि पूरे हो जाए, उनको खुश रखता हूँ, ये भी मुसलमानी नहीं है। हाजतमंदों की कोशिश करता हूँ हाजतें पूरा, ये भी मुसलमानी नहीं है। इसके अलावा मैं और भी नियत साफ रखता हूँ, ये भी मुसलमानी नहीं है। ये सब एक मामूली जुजियात में से है, ये इस्लाम के जुजियात में से है। इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल हो जाओ। अब जब पूरा का पूरा दाखिल हो गया तो अब तुम पे नमाज भी लाजिम हो गया, फर्ज हो गया, रोजा भी फर्ज हो गया, थोड़ा कुछ हैसियत है तो हज और ज़कात भी है, ये सब बातें हैं। इसके अलावा में तुम्हारा नियत साफ होना चाहिए, तुम्हारा हकीकत जो है वो मुसलमानों के शान की तरह होना चाहिए। जब ये कुछ होगा तो जाकर यकीनन अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। और जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू, वो सिर्फ कब्र में नहीं बल्कि दुनिया में भी अल्लाह रहीम करीम है। ये दुनिया में भी अल्लाह रहमत में डांप रखेगा। तो मेरा भाई जब अल्लाह के रहमत के साये में होंगे तो दुनिया भी आपकी अच्छी और खुशी के साथ गुजरेगी। और असल चीज दुनिया नहीं है, असल चीज दुनिया से चले जाने के बाद वाली जो जिंदगी है वो है। नहीं तो कलाम पाक में कुरान मजीद में अल्लाह ताला मुख्तलिफ इलाकों का कह चुका है और वो जो इलाके जालिम थे, किसी तरह के भी जुल्म किए, कोई भी गलत किरदार अदा किया, अल्लाह ने उनको अजाब में लाया। किसी को कैसे मारा, किसी को कैसे मारा, किसी को गर्क करके, किसी को तूफानों में, किसी को कैसे। तो
तो वो तो जालिम थे, लेकिन वो जो नेक और अच्छे लोग थे तो वो भी तो जिंदा नहीं है। उनमें से कौन है? कोई भी नहीं है, वो भी तो चले गए। तो वो जो जालिम थे वो खत्म हो गए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने वो जमीनें, वो इलाके, वो महल्लात उनके, वो सब कुछ दूसरे कौम के हवाले कर दिए। उनसे तो रह गए, लेकिन जो नेक लोग थे तो वो तो भी जिंदा नहीं है। मतलब ये नहीं कि भाई अपने हमेशा जिंदा रहना है, हमेशा जिंदगी के लिए ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया को फानी, हम सब के जुबान पे आता है, फानी है, फानी है। फानी क्या चीज है? फानी का मतलब क्या है? फानी अब तक हमने सोचा नहीं है, सिर्फ जबान पे आ रहा है, फानी है, फानी है, दुनिया फानी है। दुनिया क्या फानी है? इसी सोच ही के लिए जो तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है, इस सोच के लिए दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है। बाकी खाने पीने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए तो अल्लाह के और भी मखलूक मौजूद है। अलबत्ता अल्लाह तुमको उन सब में मुमताज करके तुम्हारा खाने पीने का ढंग भी उनसे अलग रखा है, तरतीब भी उनसे अलग और प्यारा मोहब्बत वाला रखा है, खूब इज्जत वाला रखा है, एहतराम के साथ खाते पीते हैं। तो क्या है, इस्लाम में जब मुकम्मल का मुकम्मल दाखिल होगा तो असल तुम्हारी जो असल जिंदगी है, मरने के बाद वाली जो असल जिंदगी है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो ये तुम्हारे असल हकीकत वो है, और वो उसी में अल्लाह मुकम्मल रहमतें देंगे, रहमतें नाजिल फरमाएंगे और नेमतों में दाखिल फरमाएंगे। जैसे कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पे लहुम जन्नात इन तजरी, जन्नात इन तजरी, जहां का ये लफ्ज देखो जन्नात इन तजरी, जन्नात कैसा है? वो बागात है, वो मेवे है, वो फल फ्रूट है, किस्म किस्म, वो नेमतें। फिर कभी इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे, बहस करेंगे। अभी इस दुनिया में मौजूदा दौर में हम आप जो है एक पानी का लाइन आप लेने बिछाने के लिए बड़ा मुश्किल से नहीं कर सकते हैं, ये किरदार नहीं कर सकते। ज्यादा पानी का जमीन से जो पानी वो निकाले तो वो भी पता नहीं या सही है या कैसा है, कड़वा है, कैसा है। और वहां अल्लाह जो नियामत देंगे वो जन्नत क्या है? जन्नातिन तजरी, तजरी, तजरी क्या? उसके दरमियान में, उसके दरख्तों के नीचे में वो नहरें बहती होंगी, वो रास्ते बनाए होंगे और नहरें बहती होंगी। क्या नहरें बहती होंगी? पानी के भी होंगे। यहाँ तो पानी का सारा किस्सा है, जहाँ पानी का नहीं हो, बाकी चीजें पैसों से और क्या क्या तकलीफों से, क्या क्या यहाँ तकलीफों से, वहां तकलीफों से नहीं, उन चीजों के लाइनें चलेंगी, नहरें होंगी। वो नहरें क्या? शहद की। शहद हमारे इधर में क्या कितना कीमती है, कितना मिलता है। शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शराबन तहूरा मतलब फल मेवे वगैरह के उनके रस और ऐसे अजीब अजीब किस्म के, बगैर नशे के, ये बेकार दुनिया के फालतू बेकार चीज के नहीं, तहूरा पाक साफ, उसके नहरें बहती होंगी, पानी के नहरें होती होंगी। वो किधर होंगी? वो तुम्हारे बागात में होंगी। हर वो मुसलमान जो दुनिया में अपनी जिंदगी इस्लाम पर गुजारा, अल्लाह को वो नियमतें पसंद है वो देंगे उसके लिए। अल्लाह उसके लिए पसंद कर चुका है और वो अता फरमाएंगे उसको। इस बात से शक बिल्कुल दूर करना चाहिए कि कितना मेहनत करेंगे, कितना भी मेहनत नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बात बोल चुका तो वो बात सच है, वो हक है और वो यकीनी है। यकीनी बात पे थोड़ा खुद भी सोच लिया जाए। इस सोच के लिए अल्लाह ने दुनिया में हमें पैदा किया है। जब ये सोचा तो थोड़ा अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, थोड़ा अल्लाह की तरफ तकवा इख्तियार किया जाता है। और जब तकवा इख्तियार किया इंशाअल्लाह अल्लाह ये नेमतें अता फरमाएंगे। और दुनिया से जाते हुए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह अता फरमाएंगे कलिमे की गवाही। कलिमे की गवाही के साथ दुनिया से रुखसती होगी। तो जब कलिमे के गवाही के साथ हुई तो ये आदमी कामयाब हो गया।
और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हमारे बड़े बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सबको भी अल्लाह ताला उनमें शामिल फरमाए और अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमाए।